Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. अगर एक जूता खो जाए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मैं सबसे नजदीकी जनाना डिब्बे की तरफ लपकी। डिब्बा खचाखच भरा था। बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह मिल पाई। उन दिनों टेनिस मैच खेलने के लिए मुझे काफी सफर करना होता था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि कुछ महिलाएं मुझे अजीब नजरों से घूर घूर कर देख रही थी। अचानक उनमें से एक महिला उठी और अपनी छतरी से मुझे मारने लगी। बस फिर क्या था, जिस महिला के हाथ जो भी लगा वो उसी से मुझे मारने लगी। वो सब चिल्ला रही थी, इन लफंगों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। उस गड़बड़ में मेरी समझ में आया कि वे सब मुझे लड़का समझ रही थी। पिटते पिटते मुझे ये ख्याल आया कि मैंने पैंट, कमीज और जूते पहन रखे हैं और मेरे बाल भी लड़कों जैसे छोटे छोटे हैं। पिटते पिटते मैं चिल्ला रही थी, मेरी बात सुनिए, मैं लड़की हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और पीटते हुए मुझे डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेलने लगे। वो मुझे दरवाजे तक ले आई। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इसी धक्कम धक्के में मेरा एक जूता फिसलकर नीचे पटरी पर जा गिरा। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने दूसरा जूता भी उतारकर नीचे फेंक दिया, इसलिए कि जिसे भी मिले जूतों की जोड़ी मिले, ताकि वो उनका इस्तेमाल तो कर पाए। अगला स्टेशन आने तक मैं दरवाजे से चिपकी रही और जैसे ही प्लेटफॉर्म आया उस पर जा गिरी। प्लेटफॉर्म का सीमेंट का फर्श था तो सख्त, लेकिन महिलाओं की धक्का मुक्की झेलने के बाद वो मुझे काफी आरामदेह लगा। इस घटना के कई महीने बाद मैंने कहीं पढ़ा कि एक बार गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। ट्रेन में सफर करते हुए जब उनकी एक चप्पल पटरी पर गिर गई तो उन्होंने तुरंत ही दूसरी भी फेंक दी। स्टेशन आने पर वो बिना रुके और बिना ही चिंता किए कि वो नंगे पांव हैं, मुस्कुराते हुए अपने मेजबान की तरफ बढ़ गए। जब उनके मेजबान ने पूछा कि आप नंगे पैर क्यों हैं, तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया और कहा, मुझे खुशी है कि कोई तो चप्पलों को इस्तेमाल कर पाएगा। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.